जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं श्रीशपाल चौहान आप सबके लिए लाया हूँ बीए सेकेंड ईयर के लिए सेमेस्टर 3 के लिए उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। और क्वेश्चन आंसर्स हैं नो देन दाई सेल्फ वे, नो देन दाई सेल्फ। अलेक्जेंडर पोप की ये पोएम है और इसके कुछ क्वेश्चन मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ और शुरू कर लेते हैं। और इन क्वेश्चंस के साथ हम ग्रामर भी लेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक जो फ्रेग्रेंसेस है उसके 12 पेज से लेके कुछ 2-3 पेज हैं, उन पे ग्रामर डिस्कस की गई है, उसको मैं ग्रामर को भी लूंगा जो आपकी बुक टेक्स्ट बुक फ्रेग्रेंसेस पे है। क्वेश्चन इज व्हाट इज ए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होता क्या है? फाइंड 2 इंस्टेंसेस ऑफ पैराडॉक्स इन द पोएम। इस पोएम में 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं पैराडॉक्स के। A paradox is a statement having 2 opposite ideas placed together. Paradox एक statement होती है जिसमें 2 ideas इकट्ठे होते हैं जो कि मीनिंग में अपोजिट होते हैं आइडियाज, या 2 शब्द हो सकते हैं। डार्कली वाइज, द स्टेटमेंट सीम्स टू बी वेरी स्ट्रेंज बट इट गिव्स ए डीपर मीनिंग। अजीब लगती है क्योंकि एक साइड पे नेगेटिव होता है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव मीनिंग होता है। बहुत ही अजीब लगती है। जैसे कि एग्जांपल इसमें है डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट। डार्कली एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब इग्नोरेंस को शो करता है। वाइज है परंतु इग्नोरेंट है। रूडली ग्रेट, ग्रेट है, महान है, परंतु रूड है, अभद्र है। तो इस तरह से 2 शब्द अपोजिट आइडियाज को कन्वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए पैराडॉक्स। हाउ इज Man stuck between an angel and an animal. आदमी एंजल और एनिमल के बीच में कैसे फंसा हुआ है? The poet says that man has been placed in a middle state on this earth. कवि कहते हैं कि इंसान की स्थिति मिडल स्टेट है, बीच की है। ना तो पूरी तरह से देवता है और ना वो पूरी तरह से पशु है। He is neither an angel nor is he an animal. He possesses both. उसमें दोनों क्वालिटीज हैं, डिवाइन और एनिमल इंस्टिंक्ट। दैवी गुण भी हैं और जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो पशुता की भावनाएं होती हैं, पशुता के साथ जुड़ी होती हैं, वो भी हैं। Sometimes he behaves like an angel. कई बार वो देवता स्वरूप होता है जब वो दया दिखा रहा होता है, सिंपैथी दिखा रहा होता है दूसरों के प्रति, अपनी सहानुभूति शो कर रहा होता है, कंपैशन, दूसरों के प्रति प्यार प्रकट कर रहा होता है। बट समटाइम्स ही इज फुल ऑफ क्रूअल्टी, परंतु कभी कभी वो क्रूअल्टी से भरा होता है, निर्दयता उसमें आ जाती है। ही बिहेव्स लाइक ए वाइल्ड एनिमल, वो एक जंगली जानवर की भांति बिहेव करता है, व्यवहार करता है। हाउ इज दैट मैन कैन नॉट बी स्टॉइक। इंसान स्टॉइक कैसे नहीं हो सकता? स्टॉइक कौन होता है? स्टॉइक वो होता है जो व्यक्ति खुशी में भी गमी में भी एक जैसा रहता है, बीच की स्थिति में होता है। स्टॉइक इज द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनी टाइप ऑफ इमोशन। किसी भी प्रकार का इमोशन आए वो डिस्टर्ब नहीं होता। ही बेयर्स ऑल पेन साइलेंटली, सारे दर्द वो चुपचाप सहन करता है। बट नेवर कंप्लेन्स अबाउट इट, परंतु दुख दर्द के बारे में कभी शिकायत नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता। He remains silent in both joys and sorrow. खुशियां हो या गमी हो, दोनों स्थिति में चुप रहता है। But Pope says, परंतु पोप कहते हैं that a human being cannot be stoic. इंसान कभी स्टॉइक रह नहीं सकता। वह भले ही शेखें मार रहा हो कि मैं स्टॉइक हूँ, मुझ पे ना तो खुशी का असर होता है ना गमी का होता है। He starts crying and complaining if a tragedy happens in his life. अगर इंसान के जीवन में कोई आपदा आ जाती है, कोई दुखांत घटना घट जाती है, तो वो रो रो के बुरा हाल कर लेता है। He cannot remain calm in odd situation. विषम परिस्थिति में वो शांत नहीं रहता। He starts jumping if he gets slightest joy in life. थोड़ा सा भी जॉय उसकी जीवन में आता है तो छलांगे मारने लग जाता है। तो इस तरीके से कभी कहते हैं कि आदमी स्टॉइक रह ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर खुशी का या गमी का असर ना हो। हाउ इज मैन अ कंफ्यूज्ड बीइंग। इंसान एक कंफ्यूज्ड बीइंग कैसे है? मतलब एक कंफ्यूज्ड स्थिति में क्यों होता है इंसान, कैसे? The poet says that man is many a time troubled by his tendency of indecision. कवि कहते हैं कि इंसान बहुत बार, कई बार
इनडिसीजन का शिकार होता है। इनडिसीजन क्या होता है, ये काम करूं या ना करूं। ही इज ऑलवेज इन डाउट टू एक्ट और नॉट टू एक्ट। वो हमेशा शंका में होता है कि ये काम किया जाए या ना किया जाए। टू डू और नॉट टू डू एन एक्शन हैमलेट कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, टू बी और नॉट टू बी वाला। समटाइम्स ही मे थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज ए गॉड। कई बार वो अपने आप को देवता स्वरूप समझ बैठता है। वाइल एट अनदर टाइम ही बिहेव्स लाइक ए बीस्ट। और दूसरी मोमेंट में, दूसरे ही पल वो एक पशु की तरह बिहेव करने लग जाता है। जैसे गुस्सा आ गया, गुस्से में इंसान एक पशु बन जाता है। He doubts his own thoughts and then he acts under the pressure of his emotions. अपने ही विचारों पे शंका करता है और जो इमोशंस उसके दिल में उमड़ते हैं उनके प्रेशर में काम करता है। Sometimes he is guided by his mind. कई बार उसका दिमाग उसे गाइड करता है, विचारों से चलता है वो। While another time by body. और दूसरे ही पल वो शरीर से मीन्स इमोशंस गाइड करते हैं उसे। शरीर के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हैं, जिसको खा लो पी लो सो लो चाहिए। और जो थॉट्स हैं वो इंसान को स्वार्थी भी बना देते हैं। अगर इमोशंस और थॉट्स का बैलेंस होता है तभी इंसान तर्कपूर्ण निर्णय ले सकता है। Thus a man is a confused being. इस तरीके से इंसान कंफ्यूज्ड रहता है। What are the doubts that trouble man? क्या क्या शंकाएं इंसान को मुसीबत में डालती हैं, परेशान करती रहती है। मैन इज ऑलवेज ट्रबल्ड बाय हिज ओन थॉट्स। इंसान हमेशा ही अपने ही शंकाओं में घिरा रहता है, वही शंकाएं उसको परेशान करती हैं। समटाइम्स ही स्टार्ट्स बिलीविंग दैट ही इज द वाइजेस्ट बीइंग ऑन द अर्थ। कई बार वो विश्वास करने लग जाता है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है, ज्ञान बांटने लग जाता है। बट अनदर टाइम, किसी और समय, ही डाउट्स हिज ओन डिसीजन। अपने ही निर्णयों पे वो शंका करने लग जाता है। ही इज अनेबल टू मेक ए बैलेंस बिटवीन हिज थॉट्स एंड इमोशन। इस तरीके से इंसान अपने विचारों में और अपनी भावनाओं में संतुलन बनाने में असमर्थ होता है। ही इज ऑलवेज इन डाउट टू एक्ट और नॉट एक्ट। हमेशा शंका में रहता है, ये काम करूं या ना करूं। एक्सप्लेन द ग्लोरी जेस्ट एंड द रिडल ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैन इज अ ग्लोरियस क्रीचर ऑन द अर्थ। इंसान एक बहुत ही शानदार प्राणी है धरती पे। ही कमिट्स सो मेनी एरर्स व्हाइल पासिंग हिज जजमेंट्स ऑन अदर्स। और गलतियों का पुतला है, जब भी दूसरों के बारे में निर्णय करता है, अपनी जजमेंट पास करता है तो एरर्स करता है, बहुत सी गलतियां करता है। Many time he does not pass fair judgment as he may be under the influence of his personal motives. क्योंकि पर्सनल इमोशंस जो होते हैं उनके प्रेशर में होता है तो जजमेंट उसकी फेयर नहीं होती कई बार। बट समटाइम्स ही कमिट्स फनी एक्ट्स। कई बार वो मजाकिया एक्ट भी कर लेता है। Thus he is the riddle that cannot be solved. इस तरह से इंसान एक रिडल की भांति है, एक ऐसी पहेली है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता। कई बार तो देवता स्वरूप होता है, बहुत बढ़िया काम करता है। कई बार वो जोकर बन जाता है, मतलब एक घटिया स्तर पे भी आ जाता है। He is always unpredictable। और हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी भी उसके बारे में कैसा व्यवहार करेगा भविष्यवाणी नहीं कर सकते। मतलब जो इमोशंस का ये उफान होता है उससे गाइडेड होता है। नपीतुली लाइफ नहीं होती है हमारी। कई बार हम अलग सा बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और ये स्थिति इंसान की गॉड ने बनाई, ईश्वर ने बनाई है। ना वो पूरी तरह से पशु है, ना पूरी तरह से देवता है। व्हाट इज द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम? इस पोएम में राइम स्कीम क्या है? द पोएट हैज यूज्ड हीरोइक कपलेट इन दिस पोएम। आप जानते हैं कि ये जो युग था अलेक्जेंडर पोप का, ड्राइडन का और बहुत से पोइट्स हुए, हीरोइक कपलेट राज करता था। और न्यू क्लासिकल एज थी। जैसे दोहे होते हैं कबीर के, उनमें तोए जोए ये जो राइमिंग होते हैं वर्ड, मान लो ऊपर पहली लाइन तोए और दूसरी लाइन जोए पे खत्म होती है, तो ये तोए जोए एक राइमिंग स्कीम होती है। तो दो दो लाइन के कपलेट होते हैं, जैसे दोहे होते हैं। इन दिस पोएटिक फॉर्म टू लाइन्स राइम टुगेदर। ये जो कपलेट पोएटिक फॉर्म है इसमें दो लाइनें आपस में राइम करती हैं। देयर आर टोटल 9 कपलेट्स इन दिस पोएम। और ये जो पोएम है नो देन दाई सेल्फ, ये ऐसे ऑन मैन का हिस्सा है। हालांकि इसमें 9 कपलेट लिए गए हैं और बट ईच कपलेट हैज ए डिफरेंट राइमिंग स्कीम।
प्रत्येक कपलेट में राइमिंग स्कीम बिल्कुल अलग अलग है। सी द फॉलोइंग कपलेट, नो देन दाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, ये स्कैन है, ये मैन है, ये राइम कर रहे हैं। नेक्स्ट 2 लाइन्स में चेंज हो जाती है। अबव कपलेट द लाइन्स एंडिंग विद द वर्ड स्कैन एंड मैन राइम टुगेदर। तो ये रहे शॉर्ट क्वेश्चन। अब ग्रामर पे चलते हैं। आपकी बुक जो है टेक्स्ट बुक फ्रेग्रेंसेस, उसकी ग्रामर लेके चलते हैं और पेज नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं हम। ये कुछ वर्ड्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के। वर्थ को लिखेंगे, ये आपको डालना ही होता है, ये जो स्लैश है वो ये बाइलेबल है और ये था साउंड है। जब ये इस तरह की आवाज़ निकलती है जैसे बर्ड, कर्ड, हर्ड, वर्थ, तो ये 3 पाके डॉट लगती है। ये आ थोड़ी सी खिंची हुई साउंड है आ की। वैसे तो आ की 5 साउंड्स हैं, ये भी आ है जैसे अबाउट में ये जो बोला जाएगा बहुत कमज़ोर साउंड है अबाउट, और ये भी साउंड है आ की। जैसे किसमें भला, बस में, आप बस पढ़ते हो, बस, टश, क्रश, तो इस तरह की साउंड निकले तो इसको लगाते हैं। ये ए साउंड है बैड में जैसे होती है, बैड, हैट, तो ये साउंड लगती है 1 2 3। और ये बर्ड जैसे बर्ड में, कर्ड में, हर्ड में लगती है। और एक बड़ा आ है आमी इसमें। तो ये 5 साउंड है। हालांकि हिंदी में सिर्फ छोटा आ और बड़ा आ, हिंदी में 2 ही साउंड है और इंग्लिश में 5 साउंड्स है। वर्थ, जर्क, ये जा साउंड है, ऐसे जा लिखा जाता है। और जर्क भी इसी तरह का है, लॉन्ग ये आ साउंड रहेगी और ये जर्क हो गया। ग्रीस, सा साउंड है, जा साउंड बिल्कुल नहीं है। ग साउंड ये लिखी जाती है और रा और आई पाके डबल डॉट, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई के लिए ये होती है। ग्रीस, सा साउंड है, ग्रीज नहीं है, ग्रीज बोलते हैं आमतौर पे, दैट्स रॉन्गली प्रोनाउंस्ड। अब्यूज, अब्यूज, ब छोटा रहेगा या अब्यूज, वैसे तो ऐसे बोला जाएगा, लिखा जाएगा। ये अबाउट वाला और ब, फिर ये यू है, ब्यू, और ऊ बड़ा हो गया, जेड, जा साउंड है। तो ये अब्यूज है। 5 शब्द थे इसमें फ्रेग्रेंस के 12 पेज पे। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस होता है क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस फुल मीनिंग और अ कंप्लीट थॉट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस फुल मीनिंग वाला होता है, मतलब उसमें अगर फुल मीनिंग नहीं एक्सप्लेन हो रहा है, वाकया जब ही कहेंगे जब वो फुल थॉट एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसे ले, मान लो ए ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये फुल नहीं है, ये पार्शियल मीनिंग दे रहा है। अ ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से विद्यार्थी, तो ये फ्रेज है। ही ग्रोन्ड एंड सैंक बैक इन हिज चेयर, ये सेंटेंस है। 2 एलिमेंट होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब, इनका होना लाजमी होता है। इनके अलावा जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, और ये भी वर्ब है, तो वर्ब एंड ने जोड़े। लाई डाउन, ये वर्ब है, लाई डाउन, ये इंपेरेटिव है, इसमें छुपा हुआ है यू। जब भी आप किसी को आदेश देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, मना करते हो सामने वाले को, तो यू होता है उसमें। जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें सब्जेक्ट यू होता है, और हम बोलते नहीं हैं, हम ये नहीं कहते यू लाई डाउन, क्योंकि मीनिंग कमज़ोर हो जाता है। लाई डाउन, हम, शी मटर्ड सेंटेंस है, ये एक्सप्रेशन है, इन्हें इंटरजेक्शन बोलते हैं। व्हाट न्यूज़ आर यू इंटरेस्टेड इन, फुल सेंटेंस है, ही वुड नॉट गो टू द टेरेस। अब टाइप्स लेते हैं, आपको जो मायने रखती है, जो आपको समझनी चाहिए। 3 तरह के सेंटेंस होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और कंपाउंड होते हैं। आज हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस का। इनकी पहचान कैसे होगी कि ये सिंपल सेंटेंस है, आगे जाके आपको बीए फाइनल ईयर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस आएगी, ये ग्रामर आपको आती है, तो जब तक आप इनको नहीं समझोगे आगे नहीं चल पाओगे। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ ओनली 1 फाइनाइट वर्ब, ये पहचान आप इससे पहचान सकते हो सिंपल सेंटेंस को।
इट हैज़ ओनली वन फाइनाइट वर्ब। क्वेश्चन उठेगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, उनको कैसे पता लगेगा। उनकी मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको, आप यहाँ से जान जाओगे, कोई मुश्किल नहीं है। उनका फंक्शन जानना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ लिस्ट जानिए। जितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब किन्हें कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब और फाइनाइट वर्ब्स। ऑल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब 3 कैटेगरी हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में। जैसे ही गोज है, ये फाइनाइट है। आई गो है, ये फाइनाइट है। ये बिना एस का, ये एस के साथ है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस इज आल्सो ए फाइनाइट वर्ब। जैसे केम है, दिस इज आल्सो फाइनाइट वर्ब। डू इट इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ये फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, तो ये सिंपल है, एक ही फाइनाइट है, देयरफॉर दिस इज सिंपल सेंटेंस। अब तुम्हें यही पहचानना है कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है या नहीं है। चेक आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर सिंपल वन। और मैंने बताया आपको कि जितने ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं सभी फाइनाइट होते हैं। जैसे बी टाइप में, बी टाइप वर्ब कौन से होते हैं, ये 5 होते हैं, इज, एम, आर और वाज पर, ये 5 होते हैं, राइट। और डू टाइप में आते हैं, डू टाइप में 3, डू, डज, डिड, ये फाइनाइट है। हैव में क्या होते हैं, हैज, इधर कट ना रहा हो, इधर कर लेता हूँ, हैज या हैव और हैड, ये फाइनाइट है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स हैं वो भी फाइनाइट होते हैं। मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब कितने होते हैं, 13 होते हैं, 13, राइट। 13 में कौन कौन से हुए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये सारे फाइनाइट का काम करते हैं। कितने हुए, 8 ये हो गए। डेयर, नीड, यूज्ड, टू ब्रैकेट में होता है, ought, OUGHT, और मस्ट, ये सारे फाइनाइट वर्ब में ही होते हैं। जितने मैंने लिख दिया आप इनको रट लो। और अगर कोई पूछता है फाइनाइट वर्ब गिनवाना कितने होते हैं, आप कहोगे बी टाइप 5 हुए, इज, एम, आर, वाज, वर। और डू टाइप में 3 हुए, डू, डज, डिड। हैव टाइप में 3 हुए, हैज, हैव, हैड। और फिर ये 13 ये गिनवा दो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, डेयर, नीड, यूज्ड, ought और मस्ट। तो अब इनके एक्सरसाइज होगी तो उसमें पता लगेगा आपको। सेकंड फॉर्म भी फाइनाइट होती है सिंपल पास्ट टेंस में, और जैसे ये केम है, फर्स्ट फॉर्म गोज और गो, ये फाइनाइट वर्ब हैं सारे। और डू इट ये हम डिस्कस करेंगे, अब यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। आप इनमें से पहचानिए ऊपर के हिसाब से, इनमें से कौन सा फाइनाइट है। He used to visit my village whenever he found time। अब देखिए इसमें फाइनाइट मैंने बताया आपको, मॉडल वर्ब फाइनाइट होता है, यूज्ड फाइनाइट है, और फाउंड फाइनाइट है सेकंड फॉर्म। दो फाइनाइट, इसका मतलब दिस इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, ये सिंपल नहीं। She didn't follow my advice, did इसमें फाइनाइट है, इसके अलावा और फाइनाइट वर्ब नहीं है। फॉलो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो ये नॉन फाइनाइट होता है सेकंड वन। इंपेरेटिव है स्टार्ट, ये फाइनाइट है, ये भी सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मेक वन और दूसरा ये सिंपल नहीं है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो वाज ये फाइनाइट वर्ब है, और ये नॉन फाइनाइट है, तो एक फाइनाइट हुआ, तो दिस इज सिंपल वन। Those who live in glass houses should not throw stones at others। live इसका वन फाइनाइट वर्ब हुआ, दूसरा should हुआ, तो 2 फाइनाइट वर्ब हैं, दिस इज नॉट सिंपल। You need not worry, need इसका फाइनाइट है, सिंपल। He got 1 फाइनाइट because he did, 2 फाइनाइट, दिस इज नॉट सिंपल। If you work hard you will pass, एक ये इसका फाइनाइट है और एक ये फाइनाइट है, दिस इज नॉट सिंपल। Let me go, let me come in, अलाउ मी टू कम इन, ये लेट इसका फाइनाइट है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ, तो दिस इज सिंपल। तो इस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को पहचान सकते हैं। अगर आप उसके फाइनाइट वर्ब को गिनो, एक फाइनाइट वर्ब वाला सिंपल होता है, मोर देन 1 फाइनाइट सिंपल नहीं होता। अब हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस।
अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है। 5 टाइप का, 4 का भी मानते हैं एक्सक्लेमेटरी में, और ये अफर्मेटिव, नेगेटिव ये असर्टिव में मान लेते हैं, परंतु आपकी बुक में फ्रेगरेंसेस में इसको 2 टाइप में लिया है, हालांकि ये असर्टिव टाइप में आते हैं। ये असर्टिव 2 अफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव पॉजिटिव होते हैं। द स्पीकर मेक्स ए स्टेटमेंट इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस, इट्स आल्सो कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ही स्पोक वेरी लिटिल इन फ्रंट ऑफ द जज, तो ये अफर्मेटिव हुआ। His way of teaching is very simple and clear. She always obeys her parents. तो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है, प्लस अदर वर्ड्स हो या ना हो, तो इतना तो लाजमी होता है। और नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और साथ में नॉट भी होता है, नेगेटिव होता है वो, राइट। नेगेटिव होता है, बस आप ये मीनिंग क्लियर हो जाता है इसका। He didn't speak much in front of the judge. He does not talk much. He didn't. I do not like flatterers. नेगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता लगा पहली बात, और 2 तरह के होते हैं, ये यस नो क्वेश्चन होते हैं, और दूसरी टाइप होती है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। इंफॉर्मेटिव में क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन जान रहे होते, पहले यस नो देख लीजिए। डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल या कॉलेज डेली, ये क्वेश्चन मार्क बता रहा है, ये यस नो क्वेश्चन है। यस नो इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको कोई ऐसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू क्वेश्चन करे, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दोज आर कॉल्ड यस नो क्वेश्चन, बिकॉज द लिसनर रिस्पॉन्ड्स इन यस या नो। जो सुनने वाला है वो यस या नो में रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे यहाँ पूछते हैं कि आप हर रोज कॉलेज जाते हो, तो यस कहोगे या नो कहोगे। डू यू वांट टू गो टू मार्केट विद मी, मेरे साथ जाना चाहते हो, नो या यस। आर यू किडिंग, यस या नो में आंसर रहेगा इनका। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस में आप जानकारी मांग रहे हो किसी से, जिससे भी आप क्वेश्चन करते हो, यू आर आस्किंग फॉर सम इंफॉर्मेशन। जैसे कि यहाँ है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो सुनने वाला क्या कहेगा, सामने वाला आपको कहेगा आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, कुछ भी कहेगा। हु इज मेकिंग नॉइस इन द क्लास, कौन शोर कर रहा है क्लास में, आप कहोगे सम बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस। वेयर इज योर फ्रेंड राइट नाउ, आपका दोस्त कहाँ है, इंफॉर्मेशन चाहता है बोलने वाला, आप कहोगे ही इज इन द रूम, ही इज इन हिज बेडरूम, ही इज इन द क्लास, कुछ भी कहोगे आप। Whose pen is this, ये किसका पेन है, दिस इज माइन, ये मेरा है। तो इम्पेरेटिव में क्या होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है सिंपल सेंटेंस का, जो आपको क्वेश्चन भी आप समझ लेते हो, स्टेटमेंट भी समझ लेते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ आके बच्चे फंसते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि उनको ये फ्रेम करने नहीं आते, ये ओ साउंड पे ख़त्म होते हैं। चले जाओ, दफ़ा हो जाओ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, हिंदी के सेंटेंस सारे इस तरह। स्टॉप दिस न्यूसेंस, ये परेशानी बंद करो। न्यूसेंस किसी ट्रबलसम वर्क को कहते हैं। स्टॉप और V1 से शुरू होते हैं, 3 तरीके से बनते हैं। नंबर 1 V1 से शुरू, नंबर 2 प्लीज प्लस V1 से, और नंबर 3 डू नॉट प्लस V1 से। तो 3 तरीके से बनते हैं, ये ध्यान रखना आप। जैसे यहाँ पे ये V1 है, V1 में ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइस भी हो सकती है, नसीहत भी हो सकती है। क्लियर। डू नॉट स्पीक लाउडली ये सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, और प्लीज वाला ये सेकंड वाला हो गया। ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स ये नसीहत होगी फर्स्ट, इसमें V1 से शुरू है। नेक्स्ट पे आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन होता है, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, ये वाला, ये जैसे ये है, यहाँ पे ये लग गया अलास। तो व्हाट ए लवली फ्लावर इट इज, एक्सक्लेमेटरी है, कितना प्यारा फूल है। व्हाट ए फूल यू आर, कितने बेवकूफ़ हो तुम। ओह ही इज़ नो मोर, ये एक्सप्रेशन दे रहा है, किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इंटरजेक्शंस होते हैं, ओ वगैरह, अलास वगैरह ये लगे होते हैं, और हुर्रा वगैरह भी आ जाते हैं इसमें, और कई एक्सप्रेशन होते हैं जिन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस लिए मैंने,
और आपको जो कुछ कराया मैं दिखा देता हूँ। ये कराए हमने, ग्रामर के सेंटेंसेस समझाए आपको कितने टाइप के होते हैं। पहचानना बताया कि सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचान सकोगे आप। फाइनाइट वर्ब एक होता है, फाइनाइट वर्ब बताया मैंने कौन को कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या टाइप होती है उनकी। और हमने कुछ वर्ड्स पार्फोनीमिक ट्रांसक्रिप्शन लिए और साथ में क्वेश्चन आंसर लिए हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। किसके भला हमने लिए, नो देन दाई सेल्फ। ऑलराइट, लेट मी फिनिश।